Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि डिवाइन आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. लेट्स सी दैट. ठीक है, और इसके लिए आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है. ठीक है, एक ये टेम्परेंस का कार्ड है जिसको अर्धनारीश्वर शक्ति बोलते हैं. द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जिसे शक्ति कहते हैं. ओके, तो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए. सिलेक्शन कैसे करनी है, आप दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आइज़ क्लोज कीजिए. जो भी कार्ड आपको नज़र आता है आप वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अर्धनारीश्वर शक्ति का कार्ड विल बी पाइल नंबर 1 और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड विल बी द पाइल नंबर 2. तो पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स डू रीडिंग फॉर देम कि आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप. ओके, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में. ओके, तो ये रीडिंग हर कोई देख सकता है जो अपने पार्टनर के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या वैसे भी नॉर्मल गाइडेंस भी आप देख सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी, लेट्स टेक आउट मोर. बहुत सारे श्री कृष्ण के अलग अलग फॉर्म्स के यहाँ पर कार्ड्स हैं. ओके, I've closed my eyes, that's why it's taking time for me to take out the cards. Okay. Bottom of the deck is protection. Okay. तो सबसे पहली जो चीज़ है आपके लिए गाइडेंस आपके रिलेशनशिप को लेकर ये आई है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर मेडिटेशन करनी है. ठीक है, आपको काम मेडिटेशन करनी है, आपको मनन मेडिटेशन करनी है. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप ये बताइए कि मेडिटेशन कैसे करनी है. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आप फोकस करना चाहते हैं, अपने एक तो थर्ड आई चक्र पर कंसंट्रेशन कीजिए. दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने जो भी पाठ करना है, जो भी मंत्र जाप करना है, मनन करना है. आपकी जो टंग है वो नहीं हिलनी चाहिए, आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए. आपको काम मेडिटेशन करनी है. आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. आप जिस भी फॉर्म की मेडिटेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. राधा कृष्ण की फॉर्म में मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनकी कोई पूजा करना चाहते हैं, कोई मंत्र करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. शिव शक्ति का मंत्र कर सकते हैं. नो इश्यूज इन दैट थिंग, बिकॉज ये सब डिवाइन की अलग अलग फॉर्म्स ही हैं. ओके, तो लेकिन आपको कामली मेडिटेशन करनी है. और जो लोग किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट हिंदुइज्म ओनली. ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप प्रेयर्स करते हैं तो आप लाउड प्रेयर्स नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में. सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको जितनी भी मेडिटेशन करनी है आपको कामली करनी है, मन में करनी है, मनन करनी है. द अदर थिंग इज़ दैट चेंजिंग बॉडीज़. ये वो टाइम है जब कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे. ये गीता सार वाला टाइम है जहाँ पर एक उपदेश ये दिया गया था कि सामने आपके कौन है, इस चीज़ पर फोकस करने की बजाय आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका लक्ष्य क्या है. कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. मीन्स अब आपको अपने रिश्ते में किस तरह का काम करना है. आपको अगर मेडिटेशन की बात हुई है तो आप ये नहीं पूछेंगे या ये नहीं समझेंगे कि कितने टाइम तक मेडिटेशन करनी है. आपको कर्म करना है. आपका फल देने वाला वो ईश्वर है. ओके, आपको कर्म करना है. आपको बड़ी कामली अपनी मेडिटेशन करनी है. अपने रिश्ते को लेकर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है
शिव शक्ति से प्रार्थना करनी है, जिस तरह भी आप चाहें आपको मेडिटेशन करनी है। ये आपकी गाइडेंस है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर करनी है, आपको चीज़ों की तरफ को बहुत स्पीड से नहीं भागना है। आप ये मत सोचिए कि आज के दिन में ही आप 7-7 घंटे मेडिटेशन कर लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपके रिश्ते को लेकर यही गाइडेंस है कि आप एक तो किसी भी जल्दबाजी में ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, दूसरा एक्सपेक्टेशंस रखकर ये मेडिटेशन नहीं करेंगे। द अदर थिंग इज दैट इक्वल विजन रखनी है। अगर आप अपने लिए कोई सकारात्मक सोच रखते हैं कि मेरी लॉयल्टी है, तो दूसरे इंसान को आप ये नहीं सोचेंगे कि उसकी लॉयल्टी नहीं है। आपको अपने पार्टनर को लेकर एक इक्वल विजन रखनी है। अगर आप अपने आप को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा देखते हैं, अपने आसपास महसूस करते हैं, तो वही सब आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए। मतलब अपने पार्टनर को लेकर आप इतना नेगेटिव मत हो जाइए कि यूनिवर्स आगे से आपको नेगेटिविटी ही रिटर्न करे। आपको अपने आप को और अपने पार्टनर को, अगर उसे आप अपना पार्टनर कहते हैं, द अदर पर्सन इज योर पार्टनर, अगर तो वो नकारात्मक कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई छल हो सकता है, कोई कपट हो सकता है, क्या पता आपकी पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार है, तो आपको उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं रखनी है। उनको उनके कर्मों का फल देना ये आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। आप उनके कर्मों को लेकर परेशान मत होइए, आप अपना कर्म कीजिए प्लीज़। ओके, आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आप ये चीज़ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। आपकी सारी विशेस तब फुलफिल होंगी जब आपकी मेडिटेशन का लेवल वो पहुंच जाएगा कि जहां पर आप अगर कोई सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं तो ऊर्जा आपके पार्टनर तक भी जाए। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं उससे सिर्फ आपकी ही ऊर्जा या आपकी ही एनर्जी बढ़ेगी। आपकी ये एनर्जी आपके पार्टनर को भी नेगेटिविटी से बाहर लेकर आ सकती है। इतना पोटेंशियल, इतनी क्षमता होती है एनर्जी में कि आपकी किसी भी चीज़ को वो ठीक कर सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपनी डिज़ायर्स को लोअर कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन किस तरह से करनी है आज मैंने आपको ये भी बताया है। अपने जो पार्टनर हैं उनके प्रति अगर आपकी कोई शिकायत है तो अभी वो वक्त नहीं है कि आप उनके लिए शिकायतें पेश करें उनके सामने या यूनिवर्स के सामने। अभी तो आप उन्हें पॉजिटिव वे से देखिए, उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल काम हो सकता है वो कीजिए। ओके, अगर आप इस तरह से काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा। ठीक है, आपका यूनियन राधा कृष्ण के फॉर्म में होगा और इस यूनियन को कोई नहीं तोड़ सकता। पहले आपका सोल टू सोल यूनियन होगा और उसके बाद आपके पार्टनर आप तक वापस आएंगे। आपको अपने पार्टनर को सोल से अट्रैक्ट करना है, ना कि आप ये सोचें कि उनका मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, उनकी कॉल आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पर जो आंसर्स होते हैं वो बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। कब आएगी, कैसे आएगी, आपको चीज़ें 3D में ना देखकर बहुत ही ज़्यादा आपको डीप सोचना होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। कोई भी चीज़ होती है उसको हम ऊपर से ठीक नहीं कर सकते, आपको चीज़ की गहराई तक पहुंचना होगा, उसका रूट कॉज क्या है उसको ठीक करना होगा, उसको हील करना होगा। और हीलिंग का आपका रास्ता काम मेडिटेशन है। आपको बहुत सहज भाव से इस मेडिटेशन को करना होगा। एंड द फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन इज जिस तरह से आप अपने इस रिश्ते को फिलहाल के लिए देख रहे हैं, आप एक भ्रम में उस रिश्ते को देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है दूसरा इंसान आपको छोड़कर चला गया है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। डिवाइन गाइडेंस आपको इस चीज़ के लिए मिल रही है कि आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, आपका यूनियन होगा, लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा। और आप काम किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको सारी गाइडेंस दे दी है। तो डिवाइन की तरफ से भी ये रिश्ता नहीं ख़त्म हो रहा है, आपका यूनियन
होगा। आपके पार्टनर ने अगर आपको कहा है ना कि ये यूनियन पॉसिबल नहीं है, आप उनके कहने की बात पर मत जाइए, बिकॉज ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अपने लॉज हैं। अगर यूनिवर्सल एनर्जी ऐसी आ जाती है कि हाँ आपका सेपरेशन होगा तो आई विल से दैट, बट यहाँ पर मुझे ऐसा कोई सेपरेशन नज़र नहीं आ रहा है। तो डिवाइन की ये गाइडेंस है कि आप इस क्वेश्चन के पीछे मत घूमिए कि क्या आपका रिश्ता दोबारा से कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, ये डेफिनेटली होगा। ओके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड है प्रोटेक्शन का कार्ड है। प्रोटेक्शन का कार्ड, भगवान खुद आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका रिश्ता कंप्लीटली डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके रिश्ते में बहुत ही खूबसूरत बदलाव आएंगे अगर आप ये सब काम करेंगे, आप इस डिवाइन गाइडेंस को समझेंगे। ओके, अपनी एनर्जी को उतना लेकर जाइए। मुझे जब कॉल्स आती हैं ना तो पीपल से कि मैम कब तक बात करेंगे, आपको पता है इस एनर्जी बैरियर्स क्यों आते हैं? ये एनर्जी बैरियर्स इस वजह से आते हैं कि हमने एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई कर लिया है। अगर वो रिलेशनशिप आपका है तो आपके एनर्जी बैरियर्स जब तक डाउन नहीं होंगे, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं होंगी, तब तक रिश्ता ठीक होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो डिले होता जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से इस टाइम पर आपके रिश्ते को लेकर ये एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ने कह भी दिया है तो वो एक 3D की चीज़ है, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी ऐसी नहीं है। सो लेट्स सी एंजल्स आपके रिश्ते को किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। लेट्स सी दैट। एंजल्स आपके रिश्ते को किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। Crystal clear quartz. Okay. Archangel Michael. Frigate. ओके, देखिए पहले तो बॉटम ऑफ द डेक को देख लेते हैं। आपको इस सीक्रेट एनर्जी से कनेक्ट होना होगा, ठीक है। आपको नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करना होगा, आपको यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ सकता है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं ना तो जहाँ पर कहीं प्लांट्स हों उनके आसपास मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर एक अमेजिंग पावर ऑफ ग्रोथ शुरू हो जाएगी, आप ग्राउंडेड फील करेंगे। इस तरह से आपको एक मेथड दे रहे हैं एंजल्स। द अदर थिंग इज़ दैट आपके अंदर जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसे प्लीज़ रिमूव कर दीजिए। अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, ये उसमें भी आया था, ठीक है। जहाँ ब्लेसिंग्स की बात थी, मेथड की बात थी, वहाँ पर भी आया था कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको अटैचमेंट्स नहीं रखनी है, ठीक है। आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने रूट चक्रा को हील करना है, ओके। एंड अगर आप अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना ईजी हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलने लगेगा। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने रास्तों को रोक लिया है। तो एंजल्स आर ब्लेसिंग यू विद दिस थिंग, विद दिस गाइडेंस कि आपको अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में जितना भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसे रिलीज़ कर दीजिए। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं उन्हें रिलीज़ कर दीजिए। एंजल्स से हेल्प लीजिए, आपको पाथ डेफिनेटली मिलेगा। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है, और नेगेटिव मत सोचिए। द अदर थिंग इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल आप परचेज कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती ना उस चीज़ की क्लैरिटी आपको इस क्रिस्टल से हो जाएगी।
आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आप इस तरह से काम करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आपको अपने रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। आपको फोकस रहना है, मेडिटेट करना है, थैंक यू करना है डिवाइन का, आपको यूनियन विद डिवाइन करना है, तभी आपका रिश्ता अच्छे से चल पाएगा। जो रिश्ता आज डगमगा रहा है बिना हीलिंग के, तो ऑब्वियसली वो रिश्ता बाद में भी कभी ऐसा डगमगा सकता है। तो उसके लिए आपको काम करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी जिन्होंने हाई प्रेस्टिस का कार्ड दैट इज पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपको कैसे काम करना है अपने रिलेशनशिप पर। ओके, लेट्स सी दैट। फर्स्ट इज डाउटिंग सोल। ओके 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 ओके, द अदर गणेश जी वाले कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, द अदर थिंग इज sacrifice and material elements. 3 cards more will move. This is okay. Grief. Okay. Determination. The restless mind. Okay, okay, okay. And bottom of the deck is conscious entity. अभी तक आप समझे ही नहीं है कि आपको अपने रिश्ते पर किस तरह से काम करना है। आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, आपको डिवाइन पर डाउट है, आपको अपने पार्टनर पर डाउट है। आपने अभी तक श्री गणेश किया ही नहीं है कि आपकी डाउट्स ख़त्म हो जाएं, और ये आपको काम करना है। आपको किसी भी तरह का डाउट अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, जब हम फेथलेस हो जाते हैं और डाउट करते हैं कि ये चीज़ कहीं हमसे खो ना जाए, हमारा पार्टनर हमसे दूर ना हो जाए, तो वो अल्टीमेटली यूनिवर्स तक इस तरह का मैसेज पहुंचता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते हैं। तो डाउट नहीं करना है। पहला तो आपका एक्शन यही आ जाता है, आपको ये काम करना है। दूसरी चीज़ है सेक्रीफाइस का कार्ड है। आपको अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ना है। आपको किसी भी लेवल पर इस रिश्ते से होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को इस सेक्रीफिशियल एनर्जी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकलने की ज़रूरत है। आप इस रिश्ते को सिर्फ 3D लेवल पर देख रहे हैं। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कब उनका कॉल आएगा, कब वो हमसे बात करेंगे, कब चैट होगी, या कब वो फ़ोन कनेक्ट होगा। तो इस तरह से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के तरीके से इस रिश्ते को नहीं देखना है। ओके, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के टर्म्स में इस चीज़ों को देख रहे हैं। आप इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे। ये आपके इनर वॉइस की आवाज़ है, कहीं बैठकर अकेले में सुनना कि आपकी इनर वॉइस इस रिश्ते के बारे में क्या कह रही है। लेकिन आपको इस तरह से इस रिलेशनशिप में कनेक्ट नहीं होना है। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, खुद अपने पार्टनर से अलग होने के बाद अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं। आप 3D वर्ल्ड में खुद को मतलब बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते की एक पेनफुल एंडिंग हो गई है और ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। डिवाइन इस रिश्ते को ख़त्म आपके बेसिस पर कर रहे हैं, आपकी सोच की वजह से, आपके पार्टनर की सोच की वजह से नहीं। उन्होंने बोला ये रिश्ता खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि एनर्जी वैसी ही थी। आपने बार बार उस चीज़ को कंसीडर कर लिया, उसी को ही अपना सच मान लिया। इस वजह से ये कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म होता आपको नजर आ रहा है। इसी वजह से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पेन दिख रहा है। ओके, आपको अगर इस रिश्ते को बचाना है तो आपको इस रिश्ते के लिए लड़ना होगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा, आपको अपने पार्टनर को और इस रिश्ते को हर एक उस चीज़ से बचाना होगा जिन
डाउट वाली एनर्जीज में ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए होपलेस नहीं होना है आपको। इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना जो आपका रेस्टलेस माइंड है, जो कंटिन्यूसली काम करता जा रहा है, जो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहा है, आपके क्वेश्चंस भी खुद ही हैं, आपके आंसर्स भी खुद ही हैं, आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते भी खुद ही हैं, जवाब भी खुद ही देते हैं, और आप और ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप फेथ रखिए, आप क्यों इतना डाउट रख रहे हैं? आपका मोड ऑफ एक्शन यही होना चाहिए कि आपको अब अपने जो माइंड है उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है, तभी आपका ये रिश्ता बच पाएगा। और आपको इस रिश्ते को 5D लेवल पर समझना होगा। इस रिश्ते में कैसे एनर्जी चेंजेस की ज़रूरत है, आपकी कॉन्शियस एंटिटी किस तरह की है, आप एक्चुअली क्या है, इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है, ये आपको समझनी होगी। जब आप इस सच्चाई को समझेंगे तभी कहीं ना कहीं ये रिश्ता बच पाएगा। ठीक है, आपको मटीरियलिस्टिक एंजॉयमेंट नहीं करनी है, आपको मटीरियलिस्टिक लेवल पर इस रिश्ते को नहीं सोचना है, इस रिश्ते की गहराई को सोचना है। आपको इस चीज़ को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। डाउट नहीं करना है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, आपको इस रिश्ते को ठीक करने का श्री गणेश करना होगा, तभी ये रिश्ता बच सकता है। क्योंकि दूसरी जो आपकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं खुद भी शायद मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में डूब गई है, शायद किसी थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन आप इस रिश्ते में किस तरह की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, क्या कैसे काम कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया है। ये पेनफुल एंडिंग हो जाएगी इस रिश्ते की अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तो। यूनिवर्स ने उस लेवल पर इस एनर्जी को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। आपके पास थोड़ा ही वक्त है जिसमें आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं। डाउट्स को अपने मन में से निकाल दीजिए, तभी ये रिश्ता कहीं ना कहीं बच पाएगा। ओके, सो लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेजेस हैं, क्रिस्टल्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी दैट। ओके, आप इस रिश्ते को लेकर इतने सैड हो गए हैं कि आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं रही है। आपके अकॉर्डिंग तो ये रिश्ता खत्म ही हो चुका है, आपको इस तरह से लग रहा है। रिलेशनशिप क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत है आपको। ओके, अगर आपको रीयूनियन चाहिए ना अपने पार्टनर के साथ, तो एंजल्स भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अंदर पहले बैलेंस लेकर आइए, आप तभी इस रिलेशनशिप को हील कर पाएंगे। आपको इस रिलेशनशिप को हील करना होगा, या तो अपने लेवल पर कीजिए या इसमें हीलिंग करवाइए। आप हीलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एज वेल। ठीक है, आपको अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बनाना होगा, आपको अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करनी होगी, तभी आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो पाएंगे। डाउटिंग एनर्जीज में रहेंगे तो कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। आप हेल्दी रिलेशनशिप तभी बना पाएंगे, तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, जब आप उस रिलेशनशिप की हीलिंग करेंगे। ये रिलेशनशिप का ही कार्ड है, आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अब फोकस्ड ही नहीं हैं। आप सोचते ज़रूर हैं लेकिन उतनी गहराई से नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ 3D वाली चीज़ों में बिजी हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, अगर कॉल आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, अगर बात हो जाए एक बार तो अच्छा हो जाएगा, शायद तब हमारा काम हो जाए। आप ये नहीं समझते कि चीज़ों का रूट कॉज निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कैसा रिलेशनशिप होगा जिसमें बहुत सारे इश्यूज हों, जिसमें बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हों, वैसे रिलेशनशिप में भी तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी की तरफ को बढ़ना होगा और उसके लिए आपको एक्शन लेने की
ज़रूरत है, आपको पैशनेटली परसिस्टेंटली आगे की तरफ को बढ़ने की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी दुनिया खुद बना सकेंगे, आपको उस टर्म्स में एक्शन लेने की ज़रूरत है। द अदर थिंग इज, आप बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ें सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, देखो मुझे डिवाइन गाइडेंस भी ऐसे ही मिलती है। आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी? ये क्वेश्चन मार्क है आगे से कि क्या आप सच में सोच पा रहे हैं ऑर्डिनरी चीज़ों से आगे? आप नहीं सोच पा रहे हैं। आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को डीपर लेवल पर सोचने की, समझने की ज़रूरत है, तभी आपका रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। ओके, और हर एक चीज़ की लिमिट होती है, लेकिन जब हम प्यार की बात करते हैं ये लिमिटलेस हो सकता है अगर आपकी कॉन्शियसनेस अवेकन है। तो आपको क्रिएटिव होना होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉस्पेरिटी इस रिलेशनशिप में हासिल कर पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपके अंदर जो आपकी सोल है ना, उसके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, उन गिफ्ट्स को पहचानिए। आपको डिवाइन के मैसेजेस मिलेंगे अगर आप उनसे प्रे करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको साइंस दिखते होंगे, आपको 666, 444, 1111, 111, 777 ऐसे नंबर्स, एंजेलिक नंबर्स दिखते होंगे। तो उन नंबर्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपको एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं। ओके, आपको इंट्यूटिव बनने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ट्राई करेंगे और हो जाएगा। आपको अपनी इनर सेल्फ के साथ पहले कनेक्ट करना होगा, आपको डिवाइन गाइडेंस सीख करनी होगी। आप इस रिलेशनशिप में लेकर बिल्कुल भी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना होगा। आप अगर ये कार्ड्स देखते हैं ना, तो इस पर्पस से देखते हैं कि शायद कोई ये टाइम बता देगा कि कब तक हमें कॉल आ सकती है, कब तक हमें मैसेज आ सकता है, कब तक हम अपने पार्टनर को मिल सकते हैं, कब तक हमारी शादी हो सकती है। लेकिन आप ये चीज़ को नहीं देखते कि आपको पूरा, मतलब उसका जो रूट है वो कितना क्लियर है। अगर आपका रूट चक्रा क्लियर नहीं है, सपोज मैं आपके अपनी बॉडी की बात करती हूँ, उसके बाद रिलेशनशिप की बात करूंगी। अगर आपका रूट चक्रा क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली जो आपकी एनर्जी है वो ऊपर नहीं जाएगी, सेक्रल चक्रा में नहीं जाएगी, सोलर प्लेक्सिस में नहीं जाएगी, हार्ट चक्रा में नहीं जाएगी, थ्रोट, सब कुछ खराब हो गया ना। और अगर आप रूट चक्रा को ठीक नहीं करते और सिर्फ अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि चीज़ें ऊपर ऊपर से सही करने से आपका इंट्यूटिव लेवल हाई हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ओके, सेम इज विद रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप में डीप कॉज को नहीं पहचानेंगे कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, आप ऊपर से इस रिलेशनशिप को जितना मर्जी ठीक करते रहिए, वो कहीं ना कहीं फिर एक ब्रेक थ्रू पर जाएगा ही जाएगा। ओके, चीज़ों को समझिए एक बड़े स्केल पर। ठीक है, चीज़ों में परफेक्शन होनी चाहिए। ये परफेक्शन जो है, हमें पता है हम 100% कुछ नहीं कर सकते, नेचर खुद में भी 100% नहीं है, 99.9% होता है सब कुछ। हम कम से कम उसे 70% समझ लें, कम से कम हम उसे 80% समझ लें, कम से कम हम उसे 90% समझ लें, जो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा, प्रॉस्पेरिटी वाला होगा, अबंडेंस के साथ होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप अगर अपने किसी फ्रेंड को किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो आप उनके साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए। माइट भी उनकी बहुत सारी हेल्प हो सके इस चीज़ से, उन्हें कुछ गाइडेंस मिल सके जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप स्मूथ हो सके, उनकी लाइफ स्मूथ हो सके। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, मेरे साथ रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू करवा सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आप 2 लेवल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, आप ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। आप जिस भी लेवल पर चाहें उस मेंबरशिप को ले सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस पोस्ट करूँगी जो कि सिर्फ मेंबर्स को नज़र आएंगी।
और मैं वहाँ पर वीडियोज़ ऑन डिमांड भी प्रोवाइड करूँगी. सो डू जॉइन द मेम्बरशिप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.